हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट हार्डली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2-3 पिछले क्लासों में कुछ आपसे जैसे कॉन्जुगेट क्लास है ना, और उसके एलिमेंट, फिर नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर मैं लेके बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लासों में सबसे पहले देखा था यूनिट 1 में हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। हमने सबसे पहले किया था कॉन्जुगेट क्लास को हमने कवर किया है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट को कवर किया है, एलिमेंट। और हमने उसके नेक्स्ट क्लास में देखा था कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, व्हाट आर नॉर्मलाइजर को हमने कवर किया। और हमने ये देखा था नॉर्मलाइजर में ही कि हम नॉर्मलाइजर को ही सेंट्रलाइजर कहते हैं। नॉर्मलाइजर कॉल्ड द सेंट्रलाइजर। तो इतनी बातें हमारी हो गई हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो हमारा कॉन्जुगेट क्लास होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट क्लास में कौन कौन से एलिमेंट ऐड होते हैं, और फिर नॉर्मलाइजर का डिनोटेड बाय क्या होता है। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो आपको आज का जो क्लास है वो शायद समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है क्लास इक्वेशन। आज की जो क्लास है आपका एमएससी मैथमेटिक्स में आज की जो क्लास है वो है आपका क्लास इक्वेशन फॉर ए फाइनाइट ग्रुप। अब हम देखेंगे कि क्लास इक्वेशन जो है इसमें जो कॉन्जुगेट क्लास होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, और उसमें हमने बताया था कि सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है, सेल्फ नॉर्मलाइजर क्या होता है। उन सारी चीजों को ऐड करके हमारा क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप बनता है। हमारा क्या बनता है? क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो हम क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप को देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट बी ऑफ फाइनाइट ग्रुप the number of element of conjugate or to in डिनोटेड हम किससे करते हैं? उसमें भी देखा था हमने कि हम कैपिटल जी से करते हैं। नॉर्मलाइजर में हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्जुगेट होता है, जो नॉर्मलाइजर होता है, उसमें क्लास एलिमेंट को हम सीएल ऐसा करके करते थे, हमने बताया था। और इसमें ये डिनोटेड बाय जी हो जाएगा। द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर of a in that it is order of conjugate class। इसी को आप कहते हैं conjugate class। फिर order of capital G upon order of n and order of a। हमने क्या देखा? हमने देखा क्लास इक्वेशन में जो हमारा क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप है, उसमें हमने डिफिनीशन को क्या समझा कि लेट बी ए फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए इन द डिनोटेड बाय कैपिटल जी ऑन द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर इन अ सच दैट ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ए इक्वल ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी अपॉन, या डिवाइडेड बाय भी कह सकते हैं। अपॉन या डिवाइडेड बाय भी हम इसे बोलते हैं, डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ ए। ये हमारा हो गया क्लास इक्वेशन का फाइनाइट ग्रुप। आपको समझ में आया होगा।
इसके नीचे का भी देख लेते हैं कि इसमें और थोड़ी सी चीजें हैं, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसी में देख लेंगे या फिर अगला ही पेज ऐड कर लेते हैं। फिर देखेंगे हम किसी एग्जाम्पल से कि हम कोई एग्जाम्पल ले लिए और उसी एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो इक्वल होता है, इक्वेशन होता है, उसमें फाइनाइट ग्रुप को हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लेट कैपिटल जी और ये यस दिख रहा है, ये क्या होता है, यन के जो नॉर्मलाइजर के होते हैं सारे एलिमेंट इसमें ऐड हो जाते हैं। कॉन्जुगेट, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर के सारे एलिमेंट इसमें ऐड हो जाते हैं और एक कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप बनता है, एक कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप बन जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें कि n ये हमारा एलिमेंट है इक्वल 1, फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे और इसमें ऑर्डर ऑफ n करेंगे, ऑर्डर ऑफ n, और इसका एक अलग एलिमेंट लेंगे, फिर हमें मिलता क्या है, देन ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास 1 2 ऑर्डर ऑफ h1 अपॉन ऑर्डर ऑफ n 1 एंड 2, फिर हमें मिल जाएगा, हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें मिलता है कि 6/2 और ये डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने कॉन्जुगेट में कैपिटल जी लिया, कैपिटल जी में हमने यस को फिर रखा, फिर हम नॉर्मलाइजर का एक एलिमेंट लेते हैं 1 2, फिर इसमें भी 1 2 को लेंगे, 1 2 को लेने के बाद लास्ट में हमने कॉन्जुगेट क्लास से जब मल्टीपल किया और डिवाइड बाई करने पे हमारा लास्ट में मिला 6/2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 हमें लास्ट में मिल जाएगा 3। ये हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप होता है, इसी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड इज अ कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप, इज अ कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप। और इसी में थोड़ी सी चीजें और हैं कि हम देख लेंगे, हम इसी में देखेंगे कि क्लास इक्वेशन फॉर अ फाइनाइट ग्रुप जिसमें लेट डिफाइन बाय करेंगे, डिफाइन बाय लेट जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं लिखते इसमें, ए फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास order of conjugate class into a, फिर a, और लास्ट में हमारा आ जाएगा or the distinct class in capital G, then लास्ट में हमारा जो आएगा वो हो जाएगा इज यूनियन ऑफ all classes that's it, all classes that it's। तो हम देखेंगे कि हमने आज जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लास इक्वेशन फॉर अ फाइनाइट ग्रुप को जानने के पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज कंजुगेट क्लास, व्हाट इज कंजुगेट एलिमेंट, फिर व्हाट इज सेल्फ कंजुगेट, इन तीनों का डिफरेंट जानेंगे। इन तीनों को डिफरेंट जानने के बाद फिर हम सेकेंड में जानेंगे कि व्हाट अ नॉर्मलाइजर कॉल्ड से सेंट्रलाइजर। ये दोनों बातें हो जाएंगी कंप्लीट। फिर हम तीसरे पे पहुंचते हैं जहां पे हमने आज डिस्कस किया कि क्लास इक्वेशन फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि क्लास इक्वेशन फॉर फाइनाइट ग्रुप को लेट ए बी फाइनाइट ग्रुप में आज चेंज करने के लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉन्जुगेट टू इन कैपिटल जी द
index of the normalizer of a in that is order of conjugate class equal order of G divided by order of N and order of A। ये हमारे हो जाएंगे। फिर इसी में हमने थोड़ा सा इसी को और देखा है, इसी को थोड़ा सा और देखा कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेने के बाद हमें क्या मिल जाता है। सॉल्यूशन हमने लिया कि हमने कॉन्जुगेट क्लास का कोई दो एलिमेंट लिया जिसमें 1 और 2 को लिया है। 1 और 2 को लेने के बाद फिर हम ऑर्डर ऑफ Na से डिवाइड किए हैं। ऑर्डर ऑफ Na से डिवाइड करने के बाद हमें लास्ट में 6/2 मिला है और फिर हम 6/2 को डिवाइड किए तो हमें 3 मिला। 3 मिलने के बाद फिर हमने क्लास इक्वेशन फाइनाइट ग्रुप को ए मतलब दूसरे एग्जाम्पल में जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए होता है उससे समझने का प्रयास किया है, उससे समझे हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास इक्वेशन होता है, वेट मिनट, क्लास इक्वेशन जो हमने शुरू में देखा, क्लास इक्वेशन उसको समझने के लिए ग्रुप n के सभी एलिमेंट, ग्रुप n का जो होगा सभी एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप n का सभी एलिमेंट क्या करते हैं, ए के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम यहाँ पे देख लेंगे कि ग्रुप n के, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आप कि ग्रुप n के सभी एलिमेंट, ग्रुप n के सभी एलिमेंट ए के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आई होप सभी लोग को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कुछ था नहीं कि आप इसमें हैरान और परेशान हो, हैरान परेशान जैसी कोई बात ही नहीं थी। बस हमने स्टार्टिंग में देखा कि कंजुगेट क्लास, एलिमेंट, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर, उसके बाद में हमने देखा कि क्लास इक्वेशन फॉर फाइनाइट ग्रुप, और इसमें हमने लास्ट में देख लिया था एक एग्जाम्पल के हिसाब से कि ग्रुप के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो हमारे स्मॉल ए से कंजुगेट करते हैं। जब स्मॉल ए से कंजुगेट करते हैं तो हमारे फाइनाइट ग्रुप में एक्सचेंज हो जाते हैं और यही हमारा कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। तो तब तक के लिए यहीं पर फिर मिलते हैं हम कंप्लीट फाइनाइट ग्रुप के एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कंजुगेट का जितने भी एक 20 होते हैं, 20 में कौन कौन से एलिमेंट, जैसे 1 2 3 हो गया, फिर उसमें हम 5 6 7 को भी लेते हैं। अलग अलग एलिमेंट को लेकर के सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।